एमनेस्टी स्कीम में तोसी का इम्कान, हतमी फैसला करेंगे वजीर आजम इमरान खान। 30 जून को एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर इमरान खान का कहना है 30 जून के बाद कैसे एमनेस्टी से फायदा उठाया जाए, इसके मुतालिक प्रोग्राम 48 घंटे में ले आएंगे। लोगों को FBR पर एतमाद नहीं, इदारे में इस्लाहात करेंगे। टैक्सों के बगैर कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। महंगाई और बेरोजगारी की वजह करप्शन है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को जेल पहुंचाना है। वजीर दिफा दुबई से तनख्वाह ले रहा था। 9 अरब के घर में बैठा शख्स कहता है कि वो पाकिस्तानी नहीं। अपोजिशन वाले डरे हुए हैं, इसलिए शोर मचाते हैं। NRO ने मुल्की कर्ज 24,000 अरब तक पहुंचाया। उधर वजीर आजम ने बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस भी ले लिया। लोगों का करेंसी पर एतबार नहीं रहा, डॉलर बाहर जा रहा है। आसिफ जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी के दौर में भी IMF से बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को हटाकर अपनी ताकत शो करेगी। हुकूमत जरूर गिराना चाहते हैं, जमहूरियत तबाह करना नहीं चाहते। अफगान सदर का इस्तकबाल ना करके गुस्ताखी की गई। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हैरान, आवाम हुक्मरान मुर्शदान सभी परेशान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 89 पैसे महंगा 164 रुपए 5 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 163 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना 500 रुपए महंगा 81,500 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 314 पॉइंट्स कम होकर 33,774 पर आ गया। सिंध हुकूमत ने दर्जी समेत आम दुकानदारों और कचरा चुनने वालों पर भी टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल की सवारी भी महंगी, 13% GST देना होगा। इंश्योरेंस एजेंट्स, फनी तालीम के इदारे, तामीराती मशीनरी और पानी का कुआं खुदवाने पर भी टैक्स देना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह का राब्ता। वज़ीर आज़म इमरान खान के जल्द अमरीका के दौरे का इम्कान। इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात होगी। दौरे की हतमी तारीख का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। अफगान सदर अशरफ गनी आज लाहौर का दौरा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब इस्तकबाल करेंगे। अफगान सदर गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे। ज़ोहराने के दौरान पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अराकीन से भी मुलाकात होगी। अशरफ गनी मज़ार इकबाल पर हाजिरी और शाही कलह का दौरा भी करेंगे। बेचारे को मार के चले गए, देखते रहे लोग, किसी ने नहीं छुड़वाया। कराची के इलाके मलिर सिटी का रिहायशी खानदान इंसाफ का मुंतज़िर। 1.5 साल कबल रिक्शा सवार मुल्ज़िमान ने नौजवान को कत्ल किया। रोशन खान के कातिल ताहाल गिरफ्तार न किए जा सके। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ अस्पताल से घर मुंतकिल। बेटे जवाद उमर का कहना है उमर शरीफ की तबीयत ठीक है, अस्पताल चेकअप के लिए गए थे। लजीज पकवान के साथ अगर देसी माहौल भी मिल जाए तो खाने की लज्जत और भी बढ़ जाती है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के देही हुजरे की तर्ज का रेस्तोरां शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया।
हुक्मरान अपने रहन सहन के साथ खाने पीने का भी खास ख्याल रखते थे। मुख्तलिफ ममालिक के मशहूर बावर्ची उनके लिए तरह तरह के खाने तैयार करते थे। लाहौर के शाही किले में शाही बावर्ची खाना वाक़ई रॉयल किचन की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई। कोयटा में हजारा कल्चरल डे के मुनासबत से सकाफती मेला हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के रहन सहन, पहनावे और खानों समेत मुख्तलिफ सकाफती अशिया के स्टॉल्स शायकीन की खास तवज्जो का मरकज बने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की तमाम टॉप स्टोरीज, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर और खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैर सियाहत के लिए आपको दिखाएंगे प्यारा पाकिस्तान इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम में तौसीक़ का इंदिया दे दिया है। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगले 48 घंटे में नया प्रोग्राम लेकर आएंगे। हमारी हुक्मरान अशराफिया ने FBR को तबाह किया, इस वजह से अवाम का FBR से एतबार उठ चुका है। घबराने की जरूरत नहीं, कौमों पर मुश्किल वक्त आता है। जब ये लोग टैक्स देते हैं, प्रॉब्लम ये है FBR जो इदारा जो टैक्स इकट्ठा करता है उसके ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। लोग समझते हैं और हमें पता भी है कि हमारी पिछली हुकूमतों ने भी कहा हुआ है कि FBR के अंदर किस तरह की करप्शन है, तो लोग डरते हैं, खौफजदा है कि एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए FBR के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते। अब हुकूमत ने क्या करना है, हमने शुरू कर दिया काम, हमने FBR को ठीक करना है, FBR की रिफॉर्म करनी है। अवाम से जो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अवाम ने टैक्स इसलिए देना है कि जिधर आज पाकिस्तान पहुँच गया, अगर अवाम अब टैक्स नहीं देगी, हम ये जो कर्ज़ों की दलदल में से नहीं निकल सकते। इसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अब प्रेशर पड़ा हुआ है कि इतने लोग कहते हैं जी टाइम बड़ा कम आ गया, हम रजिस्टर होना चाहते हैं। किसी तरह लोगों के लिए आसानी हो, रजिस्टर कर लें और 30 जून की डेट के बाद भी वो फिर इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसके ऊपर अब हम अगले 48 घंटे में कोई प्रोग्राम लेके आएंगे। जबकि दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हुकूमत को गिराना चाहते हैं। APC कामयाब रही, अवाम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। अब तो ऐवान में स्पीकर की भी नहीं चलती। मजीद इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा है कि अब तो ईवान में स्पीकर की भी नहीं चलती। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते, मगर हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हमारी पोजीशन ये है कि हम जमहूरियत को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते, हुकूमत को जरूर गिराना चाहते हैं। साबिक सदर का कहना था कि वो मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। अपोजिशन की APC कामयाब रही, रहबर कमेटी लेकर आगे चलेगी और बहुत अच्छा होगा। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली बताएगी कि हम में हम आहंगी है। चेयरमैन सेनेट को हटा के अपोजिशन एक तो हवामी की प्रोड्यूस करेगी, बताएगी कोई हमारी ताकत क्या है। ये शुरुआत है, बिगनिंग है। 1 महीने में ये डेट्स देंगे, रहबर कमेटी बनेगी और वो आगे हमें लेके जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत को एहसास नहीं कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। लोगों का मुल्की करेंसी पर एतबार नहीं रहा, डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है। उनका कहना था कि वजीर आजम को अफगान सदर को खुद जाकर रिसीव करना चाहिए था। अफगान सदर को रिसीव न करके गुस्ताखी की गई। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का नया स्पेल आ गया। गरीबों का आखिरी सहारा, यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए हैं। चीनी समेत 50 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। शैम्पू, साबुन और फेशियल क्रीम की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीजें खरीदने का दौर गुजर गया। चीनी 3 रुपए महंगी होकर 72 रुपए किलो तक जा पहुंची। साबुन और शैम्पू की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया। 170 मिलीलीटर के शैम्पू की बोतल 5 रुपए, 200 मिलीलीटर के शैम्पू की कीमत में 10, 360 मिलीलीटर शैम्पू की कीमत में 15 और 400 मिलीलीटर शैम्पू की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया।
चेहरे पर लगाने वाली 70 मिलीलीटर की क्रीम की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया। अब 217 के बजाय 227 रुपए में मिलेगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साबुन की कीमत में 1 से 2 रुपए तक इजाफा हुआ।